हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी, यदि आप वास्तविक आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्जाम 22 अप्रैल से है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जितने भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक पहले कभी एग्जाम न दिया है अग्निवीर का, या जितने भी दे चुके हैं, कहाँ कमी करते, इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा जितना भी आपके सामने प्रॉब्लम है, जितना भी समस्या है, उनको सभी को दूर कर दूंगा। तो सबसे पहली समस्या ये है कि सर इसका एग्जाम पेपर आता कैसे है, इसका पेपर आता कैसे है, किस लेवल के इसमें प्रश्न होते हैं, कैसे इसमें प्रश्न होते हैं। आखिर आप लोगों को जितना भी डरा दिया जाता है, जितना भी आपको यानी कि पहले से ही आपको डिमोटिवेट कर दिया जाता है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो का पूरी देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्मी अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर, जितने भी आर्मी अग्निवीर के स्टूडेंट हैं, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आर्मी अग्निवीर के इसका जो एग्जाम है वो कब है? 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से आपका एग्जाम है। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये एग्जाम पेपर आता कैसे है? क्या सरल होता है, कठिन होता है, या न सरल होता है न कठिन होता है? आखिर कैसा एग्जाम पेपर होता है? सबसे बड़ी समस्या यहां पर होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को हमने देखा ही नहीं है और जब हमें कोई व्यक्ति जैसे हमें बता देता है, हम वैसी तैयारी करते हैं। तो इसका सबसे पहली चीज बता दूं, ये आर्मी अग्निवीर की जो वैकेंसी है वो 10th के बाद, आप 10th यदि आपने कर लिया तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर 10वीं आपने पास है, और यदि आपकी 10वीं पास है, तो आप देख सकते हैं 17 से 23 साल तक, लगभग 17.5 से 23 साल तक इसमें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब इसका एग्जाम पेपर आता है कैसे, तो मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं कि मेरा खुद का अनुभव, जिसमें काफी बच्चे सिलेक्टेड भी हैं, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए जिन्हें मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, और ऑफलाइन पढ़ाया है, साथ साथ मेरे साथ रहे हैं, जिन बच्चों के लिए मैंने पूरा सटीक एग्जाम पेपर बताया कि इस तरीके से इस बुक से पढ़िए, इस बुक से पढ़िए और ये चीजें पढ़ के चली जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं इसमें। देखिए, पहले तो आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान आता है, जीके, विज्ञान आती है, और गणित आती है, और थोड़ी सी रीजनिंग भी आ जाती है। थोड़े से जो 2-4 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, कंप्यूटर के, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक की बात करता हूं, गणित की, कि सर गणित के प्रश्न कैसे होते हैं, इनका क्या लेवल होता है, कैसे प्रश्न होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गणित का जो लेवल रहता है, आप एक बताए 10th के बाद तो आप ये एग्जाम दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न होंगे। तो यदि आप 10th का आपका 10th करने के बाद ये परीक्षा होती है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका जो एग्जाम पेपर होता है बहुत इजी होता है। बिल्कुल गणित के प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं। आपको कठिन प्रश्न पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसमें कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, बहुत सरल प्रश्न होते हैं। सिंपल, यानी कि बोर्ड मास से, वर्गमूल घनमूल से, और आपको जो समय कार्य से, और साधारण व्याज चक्रवृद्धि ब्याज से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है। बहुत लॉजिक वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं होते हैं। बिल्कुल आपको ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं करने हैं, ज़्यादा उटपटाक प्रश्न नहीं करने हैं, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। आप लोगों को बस एक ही चीज़ है, गणित के प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, आप गणित के प्रश्नों का अभ्यास करते रहना। सिंपल, जैसे भी मैं आपको कराऊंगा, जैसे जैसे मैं इसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, किसी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ 1-2 दिन में मैं इसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बात करें विज्ञान की भी, तो विज्ञान की भी अगर 6 से लेकर 8th तक जो भी विज्ञान की बुक होती है, सामान्य विज्ञान, उस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। सबसे पहले पूछ लेगा, किसी की खोज पूछ लेगा, किसी का मात्रक पूछ लेगा, किसी यानी कि शरीर के अंग का कोई कार्य पूछ लेगा, बस इससे प्रश्न पूछ लेता है।
और कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न इसके नहीं आते हैं। साइंस के भी बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सरल, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल होते हैं। विज्ञान कोई एक सूत्र पूछ लेगा, किसी का भी सूत्र पूछ लेगा, इस तरीके से विज्ञान के प्रश्न पूछ लेता है। कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होता है, बहुत सिंपल प्रश्न होता है। अच्छा, सामान्य ज्ञान में भी जनरल नॉलेज की बातें पूछी जाती हैं, बिल्कुल सिंपल सरल चीज़ें। इसमें सबसे ज़्यादा जो विविध का सबसे ज़्यादा पोर्शन विविध का रहता है, सबसे ज़्यादा विविध से प्रश्न आते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, कहाँ पर यानी कि किसकी खोज हुई या कहाँ से, और संविधान से भी सीधा का एक, या संविधान निर्माण से कब इसको बनकर तैयार हुआ था, कब शुरुआत हुई थी, कहाँ कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा यानी कि युद्ध की कब प्रारंभ हुई, कौन सी, थोड़ा सा ये प्रश्न पूछ रहा है और थोड़ा सा पूछ लेगा, कोई एक पुस्तक का नाम पूछ लेगा। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं। ये भी अगर सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं तो सबसे सरल प्रश्न होते हैं, सबसे सरल प्रश्न होते हैं। बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लेता है, बस कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लेगा थोड़ा सा बस। और ये भी बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग से होता है, बहुत सरल प्रश्न होता है, इसके भी बहुत सरल प्रश्न होते हैं। इसमें आपको करना क्या है बेटा, आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, बस निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करते रहना है। और हार्ड प्रश्न बिल्कुल नहीं करने, आपको सिंपल प्रश्न करने हैं, सिंपल प्रश्नों का आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, बस इतने ही लेवल का प्रश्न आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। फिर भी कोई दिक्कत कोई समस्या हो, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, आप मेरे नंबर पर, आपको दिख रहा होगा मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। दूसरी, इसकी ऑनलाइन क्लासें आपकी यूट्यूब पर 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल विधिवत होंगी और शाम से होंगी, शाम से इसकी क्लासें होंगी। और कहाँ से प्रश्न, कैसे प्रश्न होते हैं, किस तरीके के लेवल होते हैं, उसी तरीके के प्रश्न होंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत इस बार वर्दी पाने से, देश की सेवा करने से आपको रोक नहीं सकती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।